सनाथम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् गोविंद मेरी यह प्रार्थना है भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा निष्काम होके दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति देहांत काले मम सामने हो बंसी बजाते मन को लुभाते गाता यही मैं तननाथ त्यागूं गोविंद दामोदर माधवेति याज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनि उमा समेत महेश बंदौ तुलसीदास पुनि कागभुसुंड समेत सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम चार ललन चारो लली तुलसी करत प्रणाम जानकी जीवनम वंदे मांडवी प्राणवल्लभम उर्मिलारमणं वंदे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम् परम मनोहर चरित अपारा करत फिरत चारेऊ सुकुमारा मन क्रम भजन अगोचर जोई दशरथ अजीर विचर प्रभु सोई। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। परमिष्ट श्री सीतारामचंद्र जी महाराज, भगवान भूधावन शंकर जी, अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज, श्रीमद रामचरित मानस के रचयिता अहरनिश पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज, श्री राम कथा सत्संग लिंक से जुड़े हुए समस्त समादरणीय महानुभावों, अर्चनीय वंदनीय पूजनीय माताओं तथा बहनों, इस पावन कार्यक्रम के संयोजक एवं संचालक आदरणीय पटेल जी, आज के प्रथम लिंक के सरस वक्ता बहुत ही सम्माननीय भाई साहू जी एवं तृतीय लिंक में जिन्हें हम सुन पाएंगे परम पूज्य मानस भूषण श्री शर्मा जी महाराज। आइए भगवान की शिशु लीला का आज आप 7वां भाग सुन रहे हैं। मानस जी के 6वें प्रसंग का 7वां भाग। इसके पूर्व जैसा कि विदित है पितृपक्ष चल रहा है, उस संबंध में मैं कुछ कहूं। भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज से गरुड़ जी ने कुछ प्रश्न पूछे थे। प्रथम प्रश्न तो यही था, भगवान कृपा करके यह बताएं कि मरणासन्न व्यक्ति को अथवा मृत व्यक्ति को भूमि पर क्यों उतारा जाता है और भूमि पर उतारते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान और क्यों रखना चाहिए। इसके संबंध में उत्तर देते हुए भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज ने समझाया था
कि हे गरुड़ जी, भूमि में इसलिए उतारना चाहिए क्योंकि भूमि में उतारने से ही उसके लिए अगले जन्म की भूमि तैयार हो जाती है। और इसका इतना सुंदर उदाहरण दिया है भगवान कृष्णचंद्र जी ने। कहा कि गरुड़ जी, जिस प्रकार से रजोधर्म हो जाना माताओं के लिए, बहनों के लिए यह तय करता है कि वह गर्भधारण करने के लिए सक्षम है, उसका प्रमाण है, गर्भधारण का प्रमाण है रजो निवृत्ति। ठीक इसी तरह जब किसी व्यक्ति को भूमि पर उतार दिया जाता है तो उसके अगले जन्म के लिए आधार तैयार हो जाता है। और कहा, कुश के संबंध में मैंने चर्चा की थी। उसके मूल भाग में भगवान ब्रह्मा का निवास होता है, कुश के मध्य भाग में भगवान नारायण का निवास होता है और कुश के अग्र भाग में भगवान महादेव का निवास होता है। अस्तु कुश उनके आसन में बिछा दिए जाने से भगवत कृपा प्राप्त होती है उसे, और उसका कल्याण अवश्य भावी हो जाता है। पश्चात श्राद्ध कर्म के समय उसी कुशा के मिश्रण से जब जल दिया जाता है तो कुशा चूंकि भगवान के शरीर से उत्पन्न हुआ है, इसलिए भी वह जीवात्मा के लिए कल्याणकारी है। पंचरत्न मुंह में डालने का विधान भी है, उससे भी प्राणी का कल्याण होता है। अगले प्रश्न में गरुड़ जी ने पूछा, है भगवान, मरणासन्न व्यक्ति अथवा मृत व्यक्ति के कर्म विपाक का वर्णन करने की कृपा करें। कर्म विपाक किन किन कर्मों को करने से कौन कौन सी योनियां प्राप्त होती है भगवान, यह मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूं। तब इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, हे गरुड़ जी, जो व्यक्ति झूठ नहीं बोलते और जो व्यक्ति प्रेम का भेदन नहीं करते, अर्थात प्रेम करना नहीं छोड़ते, तात्पर्य समस्त जीवों से प्रेम करते हैं। यहाँ प्रेम का अर्थ केवल और केवल सात्विक विशुद्ध प्रेम से है, विषयजन्य प्रेम से आशय नहीं है। यह सारा संसार कण कण सिया राम मैं सब जग जानी श्री सीताराम जी से ओतप्रोत है, ऐसा समझकर सबसे प्रेम जो व्यक्ति करता है, ऐसे लोगों को ही आस्तिक और श्रद्धावान कहा जाता है। इस तरह का आचरण करने वाला व्यक्ति अंतिम समय में सुख के साथ प्राण का उत्सर्ग करता है, उसे दुख नहीं होता। और जो काम के वशीभूत होकर ईर्ष्या के कारण, द्वेष के कारण अपने स्वधर्म का परित्याग नहीं करता, मतलब अपने धर्म का पालन करता है, ऐसे सदाचारी और सौम्य लोग निश्चित रूप से सुख पूर्वक मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और आगे कहा भगवान ने, जो लोग मोह और अज्ञान का उपदेश देते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, खासकर कथावाचकों के लिए, उपदेशकों के लिए, जो नेतृत्व करते हैं समाज का,
ऐसे लोगों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। ऐसी बातें न कहें जिसे सुनकर लोग मोह से आसक्त हो जाएं, अथवा अज्ञानता का प्रचार प्रसार होने लगे, अज्ञानजनक उपदेश बिल्कुल न हो। और प्रायः हम देखते हैं मेरे भाइयों, 24 घंटे हम लोग दलदल में फंसे रहने वाले जीव हैं। कदाचित घंटे आधे घंटे का समय यदि मिल जाए तो उस दलदल से निकाल कर भगवत तत्व चिंतन की ओर ले जाने का प्रयास होना चाहिए। लेकिन ताली बटोरने और लिफाफा प्राप्त करने वाहवाही के चक्कर में भगवत तत्व को छोड़कर उसी दलदल में फंसाने का काम जब किया जाता है, ऐसे लोगों के लिए भगवान ने कहा कि जो लोग मोह और अज्ञान का उपदेश करते हैं, ऐसे लोग मृत्यु की घड़ी में महा अंधकार में फंस जाते हैं। अंधकार में ही हम देख नहीं पाते, और जब महा अंधकार की स्थिति आ जाए तब क्या होगा? जो लोग झूठी गवाही देते हैं, बहुत देखने सुनने को मिलता है जमाने में। जो लोग झूठी गवाही देते हैं और असत्य भाषण करते हैं, जो लोग विश्वासघात करते हैं, और जो लोग वेदों के निंदक हैं, वेदों की निंदा करते हैं, ऐसे लोगों को अंतिम क्षणों में मूर्छा अवश्य प्राप्त होती है। उनको ले जाने के लिए जब यमदूत आते हैं तो लाठी और मुद्गर से बहुत पिटाई करते हैं, भयभीत करते हैं, और यमदूतों की मार से वह व्यक्ति सिहर जाता है, शरीर कांपने लगता है। उस समय अपनी रक्षा के लिए अपने माता पिता, बंधु बांधव, पुत्र और स्त्री की याद करता है, करुण क्रंदन करता है। मन में करता है, बोल तो सकता नहीं। और डर के कारण ऐसे लोगों की आंखें ही नाचने लगती है, सांस बढ़ जाती है, भय के कारण मुंह सूखने लगता है, और उसके बाद वेदना से घिरकर आविष्ट होकर वह अपने शरीर का त्याग कर देता है। ऐसे लोग निंदनीय कहे गए हैं। भगवान ने कहा, हे गरुड़ जी, प्राणी अपने सत्कर्म और दुष्कर्म जो विविध प्रकार के हुआ करते हैं, उन्हीं का अनुभव करने के लिए पहले तो नरकों की यातना भुगतता है और उसके बाद इसी संसार में आता है। इसी संसार में अनुभव करने के लिए भेजा जाता है। जो महापात की, ब्रह्म हत्यादि महापातक जन्य दुष्कर्म करने वाले होते हैं, ऐसे लोग रौरव, महारौरव आदि नरकों में यातना भुगतने के बाद जब इसी पृथ्वी पर फिर आते हैं तो उनके लक्षण क्या होते हैं वह सुनो। बड़ी तन्मयता के साथ गरुड़ जी महाराज सुन रहे हैं और भगवान कृष्ण सुना रहे हैं। भगवान ने कहा, हे खगेंद्र, ब्राह्मण की हत्या करने वाला, अब हत्या करने का तात्पर्य केवल जान से मार देना ही नहीं है, बहुत बारीक बारीक बातें हैं हमारे शास्त्रों में। लोक व्यवहार में भी लोग कहते हैं
वो मारहू की मार डरिस गा, मारही तभे थोड़े जान दे, ऐसा कहते हैं लोग। मन में बात आई और क्रिया के रूप में कुछ परिणति हुई तो उसका फल तो भोगना पड़ेगा। हमारे पुराणों में एक सुंदर श्लोक आता है जहां इस बात का निरूपण किया गया। शास्त्रकार कह रहे हैं, अग्निदो गर्दश्चैव शस्त्र पानार्धनापः क्षेत्रदारापहर्ता च सडेते याततायिनः। अग्निदो गर्दश्चैव, किसी की घर में आग लगाने वाला। गर्मी दिन आते कब को पैरावट जरत, क्या कर रहे हैं लोग? अग्निदो गर्दश्चैव, किसी प्राणी को जहर देकर मारने वाला, ये दो हो गए। अग्निदो गर्दश्चैव शस्त्र पानार्धनापः, किसी को मारने की बात नहीं कह रहे हैं शास्त्रकार, मारने के लिए शब्द बोलकर हथियार उठा लेने वाला। मारने के लिए अथवा भयभीत करने के लिए हथियार उठा लिया, मारा भले नहीं लेकिन मारने का पाप लगेगा। अग्निदो गर्दश्चैव शस्त्र पानार्धनापः, किसी के धन को हरण करने वाला। अब किसी के धन को हरण करने के बहुत से तरीके हैं जो लोक में दिखाई देता है। छल करके किसी के धन का हरण करना, झूठ बोलकर किसी के धन का हरण करना, अथवा ठकुर सुहाती बातें कह कह कर भी किसी के धन को हरण करने वाला। यदि किसी से धन प्रतिरूप में लिया जा रहा है तो उतना कल्याण करना आवश्यक है। मेरे वचनों से अगर कल्याण नहीं होता और एक गिलास पानी भी किसी ने पिला दी तो वह कर्ज ही है। अग्निदो गर्दश्चैव शस्त्रपानार्धनापः, ये हो गए 4। क्षेत्रदारापहर्ता च, भूमि की चोरी करने वाला। अब भूमि की चोरी चाहे 1 इंच की हो अथवा कई एकड़ की हो, चोरी का अर्थ चोरी ही हुआ। पर्दा फूट गए, नवा पर्दा जब बनना है तो 2 हाथ बाढ़ जैसे गली को। गांवों की गलियां पहले बहुत चौड़ी होती थी, क्या कारण है? आज गलियां सकरी हो गई हैं। क्या भूमि सिकुड़ रही है? और लोग तर्क ऐसा देते हैं, खाना खावे तो सीधा नहीं गिरेगा, और तो बाहरे पार गिरेगा, अंदर पार नहीं गिरे। थोड़ा 6 इंच छोड़कर भी तो बनाया जा सकता है हाथा। क्षेत्रदारापहर्ता च, भूमि की चोरी करने वाला और पराई स्त्री पर बुरी नजर रखने वाला, ये 6 तरह के लोग आत्महत्यारे कहे गए। और इस दुष्कर्म का बहुत भयंकर परिणाम होता है। भगवान कह रहे हैं, स्वर्ण की चोरी करने वाला, ऐसे लोग कीड़े बनते हैं, कीट बनते हैं, पतंगे बनते हैं और बाद में फिर यही लता गुल्म घास बन जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे लोग 6 रोगी होते हैं। और भी आगे कहा, प्राणी 1 वर्ष तक पतित व्यक्ति का साथ करने से स्वयं पतित हो जाता है। महत्वपूर्ण बात है। आचरण से गिरे हुए व्यक्ति की संगति अगर 1 वर्ष तक हमने की तो जिस धरातल पर वह खड़ा है उसी धरातल पर हमारी भी स्थिति बन जाएगी। ऐसा नहीं है
कि उनकी संगति की, गलत लोगों की संगति की तो हम निरे बच जाएंगे। हाँ, कतिपय लोग हो सकते हैं जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। आइए कर्म विपाक की चर्चा यही विराम और यात्रा हो मानस जी की उस चौपाई पर जहां गोस्वामी जी महाराज भगवान की बाल लीला का सुंदर वर्णन कर रहे हैं। परम मनोहर चरित अपारा करत फिरत चार्यु सुकुमारा। अत्यंत कोमल अंग है बालकों के। अभी 3 वर्ष की अवस्था को पार नहीं किए हैं। बहुत प्रकार के चरित्र भगवान कर रहे हैं। और इस संदर्भ में मैंने खिलौनों की चर्चा की थी। भगवान अपने पाद पल्लवों को पकड़ कर अपने मुंह में ले जा रहे हैं, यह चर्चा भी हो चुकी है। उस भगवान की चर्चा हो रही है जिनके संबंध में गोस्वामी जी महाराज ने उद्घोष की। राज मराल विराजत विहरत जे हर हृदय तड़ाग, तेन्द्रिप अजिर जानु कर धावत धरन चरत चल काग। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के आंगन में चारों कुमार खेल रहे हैं। जो भगवान राम रूप राजहंस श्री शंकर जी महाराज के हृदय सरोवर में विहार करते हैं, वही हृदय बिहारी भगवान मानस राज मलाल परमात्मा दशरथ जी के आंगन में कौए को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कौआ फुदक रहा है, इधर उधर उड़ रहा है, भाग रहा है, उसे भी मजा आ रहा है। और ये कोई सामान्य कौआ तो है नहीं। काकभूषण जी महाराज ही कौआ बनकर गए हैं। भगवान की अवस्था जब 5 साल की पूरी हो जाती है तब काकभूषण जी महाराज राजमहल को छोड़कर नीलगिरी पर्वत में पधारते हैं। 5 वर्ष की आयु के होते तक वहीं विचरण करते हैं। काकभूषण जी कौआ बनकर फुदक रहे हैं, भगवान पकड़ने के लिए आंगन में दौड़ रहे हैं। और दौड़ते दौड़ते भगवान गिर जाते हैं। घुटनों से टेक कर भगवान खड़े होते हैं। वही भगवान सिद्ध सिहात सराहत मुनिगण, कहे सुर किन्नर नाग, वह बरु बिहंग बिलो की बालक बसीपुर उपवन बाग। भगवान की इस लीला को देखकर, भगवान के इस बाल चरित्र को देखकर जो सिद्ध लोग हैं वो मन ही मन महाराज दशरथ के भाग्य की सराहना करते हैं और बड़ाई ऐसी करते हैं। देवता लोग भी गगन मार्ग से देख रहे हैं भगवान की बाल लीला को, आनंद ले रहे हैं। और देवता और किन्नर तो उस कौए की भाग्य की सराहना करते हैं। सारा संसार जिस परमात्मा के पीछे भागता है वही भगवान आज कौआ के पीछे भाग रहा है। और तब भगवान ब्रह्मा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, देवता लोग, किन्नर लोग, नाग लोग, हे ब्रह्मा जी, अच्छा होता कि आप हमें भी कौआ ही बना देते, कोई चिड़िया ही बना देते भगवान। पंखों के सहारे उड़कर हम भी चक्रवर्ती जी के राजमहल में पहुंच जाते और भगवान का दर्शन करते। भगवान की दिव्य दिव्य नव्य नव्य मधुर मधुर लीलाओं का दर्शन करते। महाराज, अच्छा होता पक्षी यदि बना
कोयल बना देते तो हम भी महाराज दशरथ के उपवन में, महाराज दशरथ का जो बगीचा था राजबाग, उस बगीचे का नाम अशोक वनिका था। उसी की नकल तो रावण ने किया था। महाराज दशरथ के बगीचे का नाम अशोक वनिका, और उसकी डुप्लीकेट बगीचा जो बनाया, थोड़ा सा नाम बदल दिया, अशोक वाटिका करवा दिया। नकल चोरी तो है अयोध्या की। भाई लंका का बाग अयोध्या से पुरातन तो हो नहीं सकता। महाराज इस बार नहीं बनाए तो नहीं बनाए, कल्पांत के बाद हे भगवान अगली बार चिड़िया ही बनाना। परिजन सहित राय रानी न कियो मज्जन प्रेम प्रयाग, तुलसी फलता के चार्यो मणि मरकत पंकज राग। महाराज दशरथ सभी महारानियों ने अपने कुटुंबियों के साथ प्रेम रूपी प्रयाग में अनेकों बार स्नान किया होगा, और प्रेम रूपी प्रयाग में अनेकों बार स्नान करने के कारण ही वे अयोध्या के राजा रानी बने हैं। बाकी भाग्यशाली लोग उनकी प्रजा बने हैं। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, तुलसी कलता के चार्यो मणि मरकत पंकज राग। महाराज दशरथ के ये चारों बालकों को दो वर्गों में विभक्त कर दिया गोस्वामी जी महाराज ने। दो बालकों के लिए कहा मरकत मणि, और शेष दो बालकों के लिए कहा पद्मराग मणि। मरकत मणि किन दो कुमारों के लिए और पद्मराग मणि किन दो कुमारों के लिए? तो भगवान राम और भैया भरत ये दोनों एक ही स्वरूप के हैं, सांवले। ये ही मरकत मणि है। और कुमार लक्ष्मण और छोटे भैया शत्रुघ्न ये गोरे वर्ण के हैं, इसलिए ये दोनों पद्मराग मणि की आभा वाले बालक कहे गए। और तब देवता लोग दुंदुभी बजा रहे हैं और दशरथ जी महाराज जी के भाग्य की सराहना करते हुए कहने लगे, त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाही। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर बिचर प्रभु सोई, मन क्रम बचन अगोचर जोई। ये वही भगवान है जो मन वचन और कर्म से अनुभव में नहीं आते। मन के द्वारा, वचन के द्वारा और कर्म के द्वारा इन्हें जाना नहीं जा सकता। यही महाराज दशरथ के अजिर अर्थात आंगन में विचर रहे हैं, अगोचर हैं। ये इंद्रियों के विषय नहीं है। तात्पर्य ये हुआ कि इंद्रियों के द्वारा इनका अनुभव नहीं किया जा सकता। तैत्तिरीय उपनिषद में ऋषि कहते हैं, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। और गोस्वामी जी महाराज इसी वेद मंत्र का रूपांतरण कर रहे हैं। मन समेत जेहि जानन बानी, तरकी न सकहीं सकल अनुमानी, वेद बचन मुनि मन यगम, ते प्रभु करुणा ऐन वचन किरातन के सुनतो, जिमि पितु
अच्छा, गोस्वामी जी महाराज ने ये कहा कि मन क्रम वचन अगोचर जोई, मन से, वचन से, कर्म से और इंद्रियों से जो नहीं जाने जा सकते। तो मन, वचन, कर्म और इंद्रियों से भगवान क्यों नहीं जाने जा सकते, एक प्रश्न बनता है। और तब मानस मनीषी इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, भाई मन हो, कर्म हो, वचन हो, ये सभी माइक हैं। इनका निर्माण या तो माया से हुआ है अथवा ये माया के द्वारा प्रेरित है। माया की प्रेरणा से ही ये अपना कार्य करते हैं, जबकि भगवान मायापति हैं। माया गुण गोपार, गुणों से अलग हैं, इंद्रियों से अलग हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि भगवान दिव्य है। तब दिव्य भगवान को माइक पदार्थों के द्वारा, माइक तत्वों के द्वारा कैसे जाना जाएगा। ये सारा संसार माया से ओतप्रोत है, माया का ही खेल है। माया जैसा नचा रही है, जीव नाच रहा है, और वो अविद्या माया भगवान के बहुत निकट जा नहीं सकती। तो माया जब भगवान के निकट जा नहीं सकती, तो उस माया के द्वारा उस परमात्मा को कैसे जाना जाएगा। यही कारण है कि भगवान मन क्रम वचन अगोचर जोई, और दशरथ अजिर बिचर प्रभु सोई। पहले मनोहर चरित्र का होना कहा गया। अभी जितनी भी चर्चा चल रही है, भगवान दिव्य लीला कर रहे हैं, भगवान मनोहर चरित्र कर रहे हैं। किसी ने पूछा गोस्वामी जी महाराज से, बोले महाराज भगवान लीलाएं तो कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, लीला स्थली क्या है। तब गोस्वामी जी महाराज ने इसी चौपाई में कहा, मन क्रम वचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर बिचर प्रभु सोई। भगवान की लीला स्थली इस समय महाराज दशरथ का आंगन है। एक निवेदन हो, इसके पहले भगवान की लीला में आनंद लेने का पूरा पूरा श्रेय अधिकांशतः माता कौशल्या को दिया गया। और जब अजीर की बात आई, तब गोस्वामी जी महाराज दशरथ का नाम ले रहे हैं। बोले दशरथ अजीर बिचर प्रभु सोई। अभी 3 वर्ष की आयु पूरी नहीं हुई है बालकों के, और इसीलिए अभी भगवान राजमहल से बाहर नहीं जा रहे हैं, राजमहल के अंदर ही क्रीड़ा हो रही है। दशरथ अजिर बिचर प्रभु सोई। दशरथ जी के प्रेम को स्पष्ट करना चाहते हैं कवि, जिस प्रकार से माता कौशल्या के प्रेम को स्पष्ट किया। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सोयज प्रेम भगति वस, कौशल्या के गोद। माता कौशल्या के प्रेम के कारण अम्बा की गोदी में बालक खेल रहा है। और केवल माता को श्रेय देना ठीक नहीं, पिता भी उसी धरातल पर हैं, उन्होंने भी तो प्रेम किया है, उन्होंने भी तो तपस्या की है। इसलिए एक और जहां गोस्वामी जी महाराज ने कहा, व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सोयज प्रेम भगति वस, कौशल्या के गोद।
ऐसा कहकर माता कौशल्या का मान बढ़ाया। और ठीक इसी तरह के भाव इस पंक्ति के भी हैं। मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर बिचर प्रभु सोई। महाराज दशरथ के आंगन में और प्रभु कह दिया, वही भगवान, कोई दूसरा नहीं, वही भगवान। हाँ, ये बात अवश्य है कि राजा और रानी, माता और पिता, दोनों के प्रेम का वर्णन गोस्वामी जी महाराज ने अलग अलग किया, एक साथ भी किया है। हमेशा अलग अलग नहीं करते, कुछ स्थानों पर एक साथ भी करते हैं। आइए दर्शन करें एक साथ दोनों के प्रेम का वर्णन। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, और दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत। यहाँ दंपति का एक साथ। अच्छा, विचार प्रभु सोई, भगवान विचरण कर रहे हैं, सोई भी कहा, वही। और विचार शब्द बहुत अनूठा है। विचरण करना, यह जो शब्द है, विचर जो शब्द है, इसमें बहुत से भाव एक साथ आ जाते हैं। विचरना, विचरण करना, इसमें चलना फिरना, क्रीड़ा करना, आनंद विहार करना, गिर पड़ना, उठना, सारे भाव इस एक शब्द में आ जाते हैं। इसलिए मन क्रम बचन अगोचर जोई, और दशरथ अजिर बिचर प्रभु सोई। समय अपनी सीमा पर है। अस्तु, आज अपनी वाणी को यहीं विराम, और आगे की कथा आदरणीय पटेल जी के निर्देशानुसार। आइए, शेष समय के लिए मैं आदरणीय पटेल जी को सादर आमंत्रित करूं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आपको जितने लोग सुन रहे उसमें एक महत्वपूर्ण नाम है पूज्य पंडित मनोज कुमार शास्त्री महाराज जी, हमारे नैमिष रहने वाले समूह के सदस्य हैं। आप फर्रुखाबाद से, संभवतः फर्रुखाबाद से महाराज जी जुड़े थे, क्योंकि वहाँ उनका कार्यक्रम है। पूज्य पंडित तिलाराम शर्मा महाराज जी भी गए हुए हैं, फर्रुखाबाद से सुन रहे हैं। महाराज जी सादर नाम निवेदन, और इस कथा को सुनने वाले आप सभी को प्रति आभार। एक बात जो पितृपक्ष के संबंध में आपके द्वारा जो चर्चा की जा रही है, इसमें एक बात यह कि महर्षि वाल्मीकि जी भगवान श्री राम से कहते हैं कि तर्पण होम करें विधि नाना, विप्र जेवाई देहि बहुदाना। यह पितर के लिए सूत्र है। तर्पण होम करें विधि नाना, विप्र जेवाई देहि बहुदाना। अर्थात तर्पण करें, विप्रों को भोजन कराएं और दान करें। क्योंकि संसार में जो कोई व्यक्ति कुछ भी कर रहा है, उसका फल उसको या सब कुछ अपने लिए ही है। तो हम जो पितर तर्पण आदि करते हैं, भोजन कराते हैं, दान करते हैं, इसका फल हमें मिलना है, हमारे लिए है। क्योंकि हम तर्पण करेंगे तब हमारी आने वाली पीढ़ी फिर हमारे लिए ऐसा करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद जितने लोग जुड़े हुए हैं। और